जहां पर डर खत्म होता है वहां से जीवन शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च और आज की शुरुआत हम करते हैं कल के रिवीजन के साथ। कल हमने कई प्रश्न देखे थे, उनमें से पहला प्रश्न हमने देखा था, पेप्सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर रणवीर सिंह है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, चौथा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। 27 फरवरी को मनाया जाता है, ये आज आपको याद रखना है, ठीक है। फीफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 का किताब किसने जीता। हमने आपको कल मेसी बताया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर 28 फरवरी है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो शैलेश पाठक जी को इसके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले मरीन निर्माण कहाँ होगा। इसका सही आंसर है कर्नाटका। उसके बाद 2022 मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है प्रोफेसर हरि बालकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, जम्मू में फंसे 393 से अधिक लद्दाखी यात्रियों को वायुसेना ने किस ऑपरेशन के तहत एयरलिफ्ट किया है। हमने आपको बताया था ऑपरेशन सद्भावना। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन की चर्चा हमने कल के वीडियो में की थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कल के वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। भारत ने किस देश के साथ मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी अभी भारत ने मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की है। शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहां किया गया। इसका सही आंसर है कर्नाटका में किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि रेडियो टेलीस्कोप ALMA किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर ए चिली है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत आज हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय नागरिक लेखा दिवस का 47वां दिवस कहां मनाया गया। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है अहमदाबाद और डी ऑप्शन है सूरत। और इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। ICAS की स्थापना 1 मार्च 1976 को सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन सुधार के लिए की गई थी। इसका गठन केंद्र सरकार के खातों के रख रखाव और लेखा परीक्षण के रख रखाव को अलग करने के परिणाम स्वरूप किया गया था। लेखा महानियंत्रक भारत सरकार के प्रमुख लेखा सलाहकार होते हैं। वो दुनिया के भुगतान और लेखा प्रणाली के प्रभारी होते हैं। भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक का नाम क्या है, तो भारती दास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी, बी ऑप्शन है 1 मार्च, सी ऑप्शन है 2 मार्च और डी ऑप्शन है 3 मार्च। और इसका सही आंसर है बी 1 मार्च। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यह हर तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए एकजुटता को विश्व आंदोलन में मदद करता है। शून्य भेदभाव दिवस 2023 का विषय जीवन बचाओ वैध 4 करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एकुशे बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन है काठमांडू, बी ऑप्शन है ढाका, सी ऑप्शन है बर्मा और डी ऑप्शन है संघई। और इसका सही आंसर है बी ढाका। ढाका सोहरावर्दी उद्यान में एकुशे बोई मेला का समापन हुआ है। महोत्सव का आयोजक बांग्ला अकादमी है। एक उसी पुस्तक मेला के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। 21 फरवरी 1952 को पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए लोगों के बलिदान को याद करने के लिए हुई थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस समय युद्ध में भारत ने भी अच्छी खासी भूमिका निभाई थी, ठीक है। 1978 से हर साल बांग्ला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही आंसर है बी
इटली। इसलिए इटली के प्रधानमंत्री का नाम आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जियोर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जियोर्जिया मेलोनी। आप याद रखिएगा, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। यात्रा के दौरान एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन 2 मार्च को आयोजित किया जाएगा। भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन करिए। 8वां रायसीना डायलॉग 2 मार्च से 4 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। इसका विषय प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एएसआई ने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मठ की खोज कहाँ की है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है उड़ीसा। और इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। मठ की खोज उड़ीसा के पुरी सर्कल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की है। यह उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुखू आपड़ा गांव के केपर भाड़ी में खोंडा लाइट खनन स्थल पर खोजा गया है। मठ भौमकारा राजवंश के समय का है। इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है। भौमकारा वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया है। तोसल उनके राज्य का नाम था। इसमें वर्तमान उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है? ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी है ब्रिटेन। और इसका सही आंसर है भारत। दूरसंचार नीति विनियमन में सर्वप्रथम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत ने पुरस्कार जीता है। GSMA हर साल एक देश को मान्यता देता है। 27 फरवरी 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में आयोजित समारोह में, ये भी याद रखना है कि यह समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ है। भारत को विजेता घोषित किया गया है। GSMA इसका गठन 1995 में किया गया है। इस बार भारत को मान्यता दी गई है, इस संस्था ने दी है, इसलिए आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस राज्य के एक मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए पहली बार रोबोट हाथी का प्रयोग किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला और डी आंध्र प्रदेश है। और इसका सही आंसर है सी केरला। जांदम पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर ने अनुष्ठान करने के लिए हाथी के एक आदमकद मोटर चालित मॉडल का उपयोग किया है। यह पहलबंदी हाथियों के पुनर्वास का समर्थन करेगी। रोबोटिक हाथी त्रिशूर में कलाकारों के एक समूह द्वारा बनाया गया है। हाथी का नाम इरिनजाद पिल्ली रमन रखा गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इरिनजाद पिल्ली रमन क्या है, और रोबोट की मदद से नाद इयरिथुल समारोह आयोजित किया गया है। नाडा इयरिथुल समारोह केरल के मंदिरों में भगवान को हाथी द्वारा अर्पित किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहली भ्रष्टाचार विरोधी G20 कार समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए ऑप्शन है बेंगलोर, बी ऑप्शन है गुरुग्राम, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है हैदराबाद। और इसका सही आंसर है बी गुरुग्राम। G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक 1 से 3 मार्च 2023 तक गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना है। G20 ACWG बैठकों में एक अध्यक्ष और एक सह अध्यक्ष देश होता है। G20 ACWG 2023 का सह अध्यक्ष इटली है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किसे PIB के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है राजीव सक्सेना, बी ऑप्शन है अरविंद प्रजापति, सी ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा और डी ऑप्शन है सत्येंद्र प्रकाश। और इसका सही आंसर है राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा को 1 मार्च 2023 से प्रेस सूचना ब्यूरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए इसे, प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने सत्येंद्र प्रकाश
का स्थान लिया है, जो 28 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि प्रिया कुमार ने दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक नामित किया गया है, वह मयंक अग्रवाल का स्थान लेंगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चरण 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है आगरा। और इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के चरण 2 का शुभारंभ किया है। कारण जलीय जंतु रोगों अनुवांशिक सुधार कार्यक्रम हेतु उद्देश्य किसानों को बीमारी की पहचान करने, रिपोर्ट करने में मदद करना और समाधान भी होता है। इसी के साथ झींगा उगाने वाले किसानों के लिए एक फसल बीमा योजना भी शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के सवाल पर। देश में पहली विदेशी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की डिकिन विश्वविद्यालय का परिसर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पुणे और डी ऑप्शन है बेंगलोर। आपको इन 4 ऑप्शन में से आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर्स की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।